नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। तो बच्चों, कल की जो दूसरी क्लास थी हमारी, उसमें हमने सीख लिया था कि किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने उन संख्याओं का भी वर्ग करना सीखा था जिसमें यूनिट डिजिट 5 होता है और जो संख्याएं 100 से छोटी होती है और 100 से बड़ी होती है, और जो संख्याएं 50 के आसपास यानी कि 50 से छोटी है 50 से बड़ी, या फिर अलग से जो संख्या चाहे 150 के आसपास हो, चाहे 200 के, चाहे 400 के, हर एक संख्या का आप किसी भी तरीके से आराम से बिल्कुल 2 से 4 सेकंड में वर्ग करना सीख सकते हो या वर्ग निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, आज का जो टॉपिक होगा हमारी क्लास का वो टॉपिक है कि वर्गमूल करने का बेसिक मेथड क्या है। हालांकि वर्गमूल करने का बेसिक मेथड की हमें इतनी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन बेटा यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि हमें बेसिक मेथड का अगर पता है तो मात्र 2 से 4 सेकंड में आप उस सवाल का आंसर ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जब हम ये सीख लेंगे, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जब हम क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करेंगे ना, तो आप तब चीजों को समझोगे कि किस तरीके से हम जो है बेसिक मेथड भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो चलिए बेटा, हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल बेसिक मेथड से कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिएगा एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे भाई। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक संख्या 105 है। अगर हमें इस संख्या का बेसिक मेथड से वर्गमूल निकालना है तो किस तरीके से हम वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, चलिएगा, देखो बेटा, ये जो 105 है इसका हम डायरेक्टली वर्गमूल नहीं कर सकते। उसका कारण ये है कि जो 105 है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। क्लियर होगी बात? तो इसका जो वर्गमूल होगा वो पॉइंट में निकलेगा। क्लियर हुई बात? तो समझते हैं बेटा, अगर हमें 105 का वर्गमूल करना है तो किस तरीके से हम 105 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखिएगा, ये हमारे पास 105 एक नंबर है। इस संख्या में कहीं पे भी आपको दशमलव नहीं दिखाई दिया। अगर किसी संख्या में दशमलव रूप की कोई संख्या अगर नहीं है, यानी कि उस संख्या में अगर दशमलव नहीं है, पॉइंट नहीं है, तो बेटा जो पेयर बनेगा वो पेयर जो बनेगा बेटा राइट साइड से बनेगा। ठीक है, और पेयर हमेशा 2 का बनेगा, क्योंकि पेयर का मतलब होता है जोड़ा। बात समझ में आई? तो पेयर हमेशा 2 का बनेगा। तो राइट साइड से जब पेयर बनाओगे 2 संख्याओं का, 2 अंकों का, तो 2 अंकों का पेयर बन चुका। इधर क्या बचा? 1 अंक, तो इधर 1 अंक बचा। क्लियर हुई बात? तो पेयर बनाने के बाद ही हम वर्गमूल करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, हमारा पेयर बनकर तैयार हुआ। अब इस तरीके से आपको करना है, अब हमें निकालना है वर्गमूल। तो जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमेशा n स्क्वायर की फॉर्म में ही महारनी चलाते हैं। ठीक है ना, यानी कि n इंटू एन, यानी कि n स्क्वायर की फॉर्म में हमें महारनी चलानी है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम 1 पे महारनी चलाएं तो किस तरीके से चलाओगे? 1 गुणा 1 की, या फिर 2 गुणा 2 की, या फिर 3 गुणा 3 की। ठीक है ना, तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है। तो हमेशा जो महारनी चलती है बेटा वो n स्क्वायर की फॉर्म में ही चलती है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, जब 1 पे आप महारनी चलाओगे तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 और 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि 2 दूनी 4 तो ज्यादा हो गया ना 1 से। तो इसका मतलब 1 का चलाओगे 1 गुणा 1, 1 गुणा 1, एक बार चलाओगे, यहाँ पे 1 रख दिया। ठीक है, 1 गुणा 1 कितना आया? 1 आ गया। बात समझ में आई? तो यहाँ पे रख दिया आपने 1। अब करना क्या है बेटा, यहाँ पर तो इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करके लिखना है, लेकिन जब आप यहाँ पे लिखोगे ना तो जोड़ के लिखना है इनको दोनों को। 1 और 1 कितना हुआ? 2, तो यहाँ पे लिखते हैं हम जोड़कर। बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़िएगा। तो 1 में से 1 जब माइनस करोगे तो 0 बचेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे तो 0 आ गया। तो अगला पेयर कितना है? 0, 5, तो अगला पेयर हमें उतारना पड़ेगा। ठीक है, अब जब हम महारनी चलाएंगे बेटा इस पे, अगर मैं 2 तो यहाँ पे लिखी गया, तो 1 की महारनी चलाओ, यानी कि 1 गुणा 1 यानी कि 21 गुणा 1, तो 21 तो ज्यादा होगा ना, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 20 गुणा 0 की चलानी पड़ेगी। तो 20 गुणा 0 यानी कि 0, तो 0 की महारनी चलाओगे आप, 0 की है ना, तो 20 गुणा 0 यानी कि 0 0। बात समझ में? तो हमने यहाँ पे चला दी 0 की, क्योंकि अगर 1 की चलाओगे तो 0 5 से ज्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, हमें छोटा रखना है। ठीक है, समझिएगा। तो बेटा इस बात को समझते हैं अब यहाँ पे। तो यहाँ पे तो हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया 20 गुणा 0 यानी कि 0 0। ठीक है, तो 0 की महारनी चला दी, 5 में से 0 हटा दिया तो कितना बचेगा? 5। ठीक है, यहाँ पे आया 5। ठीक है, तो 20
और जीरो को जोड़ के लिखोगे कितना बचा, फिर से 20 बचा। लेकिन अब 5 पे मारनी नहीं चलेगी, तो अब हमें बेटा पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगा के अलग से 0 0 लिख के एक पेयर तैयार कर लिया, 0 0 लिख के इस तरीके से पेयर तैयार कर लिया। क्योंकि किसी भी संख्या में दशमलव के बाद अगर 0 होती है तो उस 0 का कोई महत्व नहीं होता। बात समझ में आई? ठीक है, तो अब हमने 20 की चलानी है, यानी कि 20 तो यहाँ ऑलरेडी आ चुका, 5 पे चलेगी, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लगा चुका, तो पॉइंट लग चुका, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, अगला पेयर उतार लेंगे, यानी कि 0 0 यानी कि 500। तो 2 दूनी 4 यानी कि 2 की चलाओगे, अब 2 दूनी 4 यानी कि 2 की चलाओगे, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2, तो 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4। ठीक है बेटा, 10 में से 4 घटाओगे 6, यहाँ बचेगा 9, 96, और यहाँ जोड़ के लिखोगे तो 4 0 2। क्लियर हुई बात? 204 आ चुका है यहाँ पे जोड़ने के बाद। अब 96 पे 204 की नहीं चलेगी, तो अगला पेयर उतार दोगे 0 0। बात समझ में आई? तो 2 चौक 8 यानी कि 4 की चला सकते हो आप यहाँ पे 4 की, तो 4 यहाँ पे लिखोगे तो 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक 16 और 1 17, यहाँ पे 1 आ गया पूरा, 4 दूनी 8। बस आपको लगभग दशमलव के 2 या 3 स्थान तक ही जाना है। ठीक है, तो इसका जो वर्गमूल निकला बेटा वो अप्रोक्सीमेट 10.24 के नजदीक है। तो इसका मतलब इसका जो वर्गमूल आया बेटा वो आया हमारा 10.24। दशमलव के 2 या 3 स्थान तक निकाल के छोड़ दोगे, यही इसका वर्गमूल होगा, यानी कि लगभग में, ये लगभग में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ठीक है ना, तो दशमलव के 2 स्थान तक हमने निकाला, यानी कि 10.24 अप्रोक्सीमेट इसका जो वर्गमूल होगा वो ये होगा। और एग्जाम्पल से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे भाई। ठीक है, चलिए जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ बेटा 0.064। अगर हमें इसका वर्गमूल निकालना है तो इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा? ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी चीजों को हमें समझना है। ठीक है, चलिएगा, अगर हमें 0.064 का वर्गमूल निकालना है तो उसका वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं? ठीक है, देखिएगा बेटा, यहां पर मैंने लिखा 0.064। अगर हमें इसका वर्गमूल निकालना है तो किस तरीके से निकालते हैं? एक छोटी सी बात को ध्यान में रखना है हमेशा कि अगर हमारा संख्या में पॉइंट है, अगर हमारी संख्या में पॉइंट है तो जो पेयर बनेगा वो तो 2 का तो बनेगा, लेकिन पॉइंट वाली संख्या में हमेशा जो पेयर बनेगा वो 2 का तो बनेगा, लेकिन लेफ्ट साइड से बनेगा, यानी कि लेफ्ट साइड से। तो इधर से बनेगा अब की बार पेयर, तो 2 संख्याओं का पेयर बन चुका। ठीक है, दशमलव लगा हुए संख्या में इधर 0 लगा सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी 2 संख्याओं का पेयर, इस तरीके से आप 0 लगा सकते हो, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पेयर बना लिए 2 के। बात समझ में आई? तो अगर संख्या में दशमलव होता है तो जो पेयर बनता है वो हमेशा लेफ्ट साइड से बनता है। इस बात को हमेशा आपको याद रखना है बेटा। क्लियर हुई बात? तो समझिएगा बेटा, अब हमें 0.6 पे चलानी है महारनी। ठीक है ना, और हमेशा पूर्ण वर्ग में चलानी है, यानी कि n स्क्वायर की फॉर्म में चलानी है। तो 1 गुणा 1 बनेगा, 0.6 से बहुत छोटा है। 2 गुणा 2 4 बनेगा, 0.6 से छोटा है। 3 गुणा 3 चलाओगे तो 9 बनेगा, 0.6 से बड़ा हो जाता है। इसका मतलब 2 की चलेगी, यानी कि दशमलव के लिए यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो 2 गुणा 2 की मारनी चलेगी, 2 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 4 आ गया। बात समझ में आई? ठीक है, अब यहाँ पे बेटा जोड़ के लिखोगे, 2 और 2 कितना आ गया, 4 आ गया। तो 6 में से 4 घटाओगे कितना बचा, 2 बचा। बात समझ में आई? अब 4 की मारनी 2 पे तो चलेगी नहीं, अगला पेयर उतार दो बेटा 40। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने कितने की चलाई, 2 की चलाई। बात समझ में आई? यहाँ पे हमने कितने की चलाई, 2 की चलाई। अब हमें 240 पे चलानी है, 240 पे, तो 4 6 24 कंप्लीट कट गया। इसका मतलब 1 कम चलाओ, 5 गुणा 5 की। ठीक है ना, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने 5, तो 5 पंजे 25 का 5 का हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 कितना हुआ बेटा, 22। बात समझ में आई? तो 10 में से 5 घटा दोगे 5 आया। ठीक है, और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1 आया, 15। तो यहाँ पे जोड़ के लिखना है, कितना आ गया बेटा, 50 आ गया। जोड़ के लिखोगे कितना आ गया बेटा, 50 आ गया। बात समझ में आई? अब 240 में से 225 घटा दिया 15। अब हमने क्या उतार लिया, अगला पेयर उतार लिया, क्योंकि 50 की 15 पे तो चलेगी नहीं। बात समझ में आई? तो यहाँ पे चलाओगे अब। ठीक है, तो 5 3 15 पूरा कट गया, तो उसका मतलब 1 कम चलाओ, 2 की। तो 2 की चलाओगे इस तरीके से, 2 की चलाओगे, 2 गुणा 2 है ना, तो 2 गुणा 2 4 हो गया, 0 2 पंजे 10। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट बेटा दशमलव के 2 से 3 स्थान तक ही रुक जाना है, बस। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो इसका जो वर्गमूल निकला वो हमारा क्या है बेटा, 0.252। तो अप्रोक्सीमेट हमारा जो इसका वर्गमूल निकल कर आया बेटा वो ये आया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ चुकी होगी। ठीक है बेटा, चलो नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखिए भाई, जैसे एक एग्जाम्पल और मैं यहाँ लिख देता हूं, और हमें निकालना है 0.009 का वर्गमूल।
तो 0.009 का वर्गमूल हम किस तरीके से निकालते हैं, तो ठीक इसी तरीके से हम बेसिक मेथड का अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि हमें सीखना ही बेसिक मेथड है अभी, ठीक है। तो समझते हैं बेटा, अगर मैं यहाँ पे 0.009 का वर्गमूल निकालना चाहता हूं तो निकलेगा कैसे। तो सबसे पहली जरूरी बात यह है कि अगर किसी संख्या में पॉइंट लगा हुआ है तो आप जो पेयर बनाओगे वो लेफ्ट साइड से बनाओगे और दो दो संख्याओं का पेयर बनाओगे। तो यहाँ पे दो संख्याओं का पेयर, दशमलव के बाद आप 0 लगा सकते हो, इस तरीके से कोई महत्व नहीं होता 0 का, फिर से 0 लगा सकते हो, पूरा पेयर बन चुका 2 2 का। बात समझ में आई। तो अब यहाँ पे जो पॉइंट 0 0 के लिए है तो पॉइंट लगा दे 0 0 के लिए 0 गुणा 0, 0 गुणा 0 यानी कि 0 ही बचेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे 0 0 के लिए मैंने पहले यहाँ पे 0 लिख दिया। बात समझ में आई, ठीक है। अब हमें जो पेयर लेकर चलना है वो 90 को लेकर चलना है, ठीक है। तो 9 9 81, 9 की चलाओ, 9 81। बात समझ में आई। तो 90 में से 81 घटाओगे कितना बचेगा बेटा, 9 बचेगा। 90 में से 81 घटाओगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। अब इनको जोड़ के लिखना है 9 और 9 18, क्योंकि इनकी गुणा करके तो यहाँ लिखा जाता है, ठीक है, 9 9 81, ठीक है। अब इनको जोड़ के लिखोगे 18 आ गया। बात समझ में आई। 9 पे चलेगी नहीं, अगला पेयर उतार लोगे 0 0। बात समझ में आई। तो 18 पंजे 90 पूरा कट गया, तो इसका मतलब एक कम चलाओ 4 गुणा 4 की, तो यहाँ पे आ गया 4 गुणा 4, ठीक है ना। 4 चौक 16, 4 चौक कितना हुआ बेटा 16, 4 अठे 32 और एक 33 का 3 हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7। बस आपको इससे ज्यादा सॉल्व ही नहीं करना, केवल और केवल दशमलव के 2 या 3 स्थान पर जाकर आपको रुक जाना है। बात समझ में आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एप्रोक्सीमेशन में वर्गमूल निकला बेटा वो 0.094, ये एप्रोक्सीमेशन में वर्गमूल निकला। ये एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं होता, केवल और केवल ये एप्रोक्सीमेशन में हम निकालते हैं, लगभग में हम निकालते हैं, ठीक है। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। 3 एग्जाम्पल से आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से हम बेसिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो बस आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि जब भी आप बेसिक मेथड से वर्गमूल निकालोगे तो 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो ये होगी कि जब भी किसी ऐसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं जिसमें पॉइंट नहीं होता तो जो पेयर बनता है वो राइट साइड से बनेगा, 2 2 संख्या होगा। लेकिन जिन संख्याओं में दशमलव होता है बेटा तो उसका जो पेयर बनता है वो हमेशा लेफ्ट की साइड से बनेगा, 2 2 संख्या होगा। तो इस तरीके से हम बेसिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी बात बेटा ये और याद रखनी है आपको कि जब हम महारणी चलाते हैं तो n स्क्वायर की फॉर्म में चलाते हैं, जैसे कि n गुणा n यानी कि 1 गुणा 1, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, इस तरीके से बेटा हम महारणी चलाते हैं n स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा बेटा बेसिक मेथड था, ठीक है। अब हमें बेटा उन संख्याओं का वर्गमूल निकालना है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं थे, तो इनका वर्गमूल हमने बेसिक मेथड से निकालना सीख लिया। लेकिन हमारे पास कुछ ट्रिक भी होती है ना, कुछ ट्रिक होती है जिससे हम और भी फास्ट जो है अपने क्वेश्चन का मतलब अपने क्वेश्चन का जो भी वर्गमूल निकालना है वो निकाल सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो वो भी मैं आपको सिखाना चाहूंगा, ठीक है। तो इसको कर देता हूं बेटा मैं रफ, ठीक है। चलिएगा अब हम सीखना शुरू करेंगे कि ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती उनका जो वर्गमूल निकालना होता है हम डायरेक्टली ट्रिक का प्रयोग करके किस तरीके से निकाल सकते हैं। बात समझ में आई। चलिएगा तो इसको भी समझने का प्रयास करेंगे भाई, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को समझते हैं। जैसे मैं कोई नंबर ले लेता हूं, ये लिख लेता हूं मैं यहाँ पे ट्रिक, हमारे पास ये ट्रिक है, ठीक है। जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, उन संख्याओं का वर्गमूल निकालना, उन संख्याओं का वर्गमूल निकालना, ठीक है। उन संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं इस बात को हम समझेंगे। जैसे कि हमारे पास कोई एग्जांपल ले लो, कोई भी नंबर, जैसे कि हमने ले लिया 38। 38 का हमें अगर वर्गमूल निकालना है तो 38 का वर्गमूल निकालने के लिए हम किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से हम जो है इस चीज को अंजाम देंगे कि किस तरीके से हम ट्रिक के साथ जो है 38 का वर्गमूल निकालें, ठीक है। समझिए बेटा, आप सबसे पहले मुझे बताइए कि
38 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक पूर्ण संख्या है। तो बेटा आप कहोगे सर 38 के पास 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, जो पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि वो 6 का स्क्वायर होता है। तो बेटा इसकी जो कंपेयर कराओगे आप 36 से कराओगे, किससे कराओगे? 36 से कराओगे, √36 से, क्योंकि √36 की जो वैल्यू होगी बेटा वो क्या होगी? 6। इसका मतलब अगर 36 का मैं वर्गमूल करता हूं तो इसकी वैल्यू 6 आती है, लेकिन जो √38 है वो √36 से बड़ा होगा। इसका मतलब जो भी हमारा आंसर बनेगा, जो भी हमारा इस 38 का वर्गमूल निकल के आएगा वो 6 से तो ज्यादा ही रहेगा। तो बेटा √38 की कंपेयर हमने किससे की? 36 से की। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वर्गमूल होगा वो 6 से ज्यादा होगा। 6 प्लस कर दिया हमने, 6 से ज्यादा होगा इसलिए हमने 6 प्लस कर दिया। तो आपको क्या करना है? अब 6 का डबल करना है, यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसका डबल करके लिखना है। तो 6 का डबल क्या होगा? 12। बात समझ में आई? 6 का डबल क्या होगा बेटा? 12। अब बारी आई ऊपर की यानी कि अंश की। अंश में क्या लिखा जाएगा? अंश में लिखा जाएगा बेटा 38 और 36 का जो अंतर है। 38 और 36 के बीच में अंतर कितने का है? 2 का। तो 2 से इसको काट दोगे, 2 एकम 2, 2 छिक 12। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पे 6 प्लस यानी कि 1 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो 1 6 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो हम दशमलव लगा के करेंगे, ठीक है ना? तो दशमलव लगा दी, इसका मतलब ये 10 है। तो 6 कम 6, 6 कम 6 कितना बचेगा? 4 बचेगा, यानी कि फिर से 40 हो गया। तो 6 चंग 36। अब इसको जोड़ कर लिखोगे तो 6.16। बेटा ये जो वर्गमूल निकल कर आया ये एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं होता, ये केवल एप्रोक्सीमेशन में यानी कि लगभग में हम मानकर चलते हैं कि 38 का जो एप्रोक्सीमेशन में जो वर्गमूल होगा वो 6.16 होगा। बात समझ में आई? और एग्जांपल से चीजों को क्लियर करते हैं। जैसे में एक एग्जांपल ये हो गया हमारा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने कोई नंबर 66 ले लिया, 66, ठीक है? हमें इस 66 का वर्गमूल निकालना है, इस 66 का वर्गमूल। तो बेटा सबसे पहले हमें यह सोचना है कि 66 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो बेटा आप कहोगे सर 66 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर 64 होता है। 64 क्यों? क्योंकि ये 8 का स्क्वायर होता है। बात समझ में आई? तो इस बात का मतलब है इसके आसपास, इसके नजदीक जो संख्या होगी वो 64 है। इस बात का मतलब ये है, ठीक है? तो आप जो है इसकी जो कंपेयर करोगे बेटा 64 से करोगे। क्लियर होगी बात? √64 से। तो √64 का जो वर्गमूल है वो 8 होता है, लेकिन ये √64 से बेटा बड़ा है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि √66 का वर्गमूल जो भी होगा वो 8 से बड़ा होगा। अगर ये 8 से बड़ा होगा तो आप लिखोगे 8 प्लस, क्योंकि 8 से बड़ा होगा तो प्लस लगा दिया, ठीक है? अब हमें करना क्या है बेटा? इसी तरीके से सेम काम जो हमने यहाँ पे किया वही सेम काम आपको यहाँ पे करना है। तो 8 का डबल लिखोगे आप। 8 का डबल कितना होगा बेटा? 16। 8 का डबल कितना होगा बेटा? 16। अब करना क्या है? अंश में 66 और 64 का जो अंतर होगा वो अंतर कितना है बेटा? 2 का। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अब 1 को ना 8 से भाग कर दो, तो 8 प्लस पॉइंट लगा के करोगे, क्योंकि ये 10 बनेगा, फिर पॉइंट लगा दे तो 10 बनेगा, क्योंकि 1 8 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। बात समझ में आई? ठीक है? तो यहाँ पे बन गया 10, तो 8 एकम 8 कितना बना? 2, यानी कि 20, 8 दूनी 16। तो बेटा एप्रोक्सीमेशन में जो इसका वर्गमूल निकलेगा वो 8.12 निकलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। बात समझ में आई? चलिए और एग्जांपल से चीजों को समझते हैं भाई, है ना? अगर मान के चलो हमें किसी और संख्या का, एक संख्या हमारे पास 66 होगी, मान के चलो हमें 147 का वर्गमूल निकालना है, 147 का। तो इसका 147 का वर्गमूल भी हम इसी तरीके से निकालेंगे, ठीक है? समझिए, एक बार तुम निकालने की कोशिश करो, मैं एक बार पानी पी लूं, ठीक है? चलिएगा। चलिए बच्चों, तो अगर हमें 147 का वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 147 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो 147 के आसपास बेटा 144 होता है, क्योंकि 144 किसका वर्ग होता है? 144 होता है बेटा 12 का स्क्वायर। तो इसका मतलब हमें जो कंपेयर करानी है वो 144 के साथ करानी है। 144 का वर्गमूल 12 होता है, लेकिन 147 144 से ज्यादा है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि 147 का वर्गमूल जो भी होगा वो 12 से ज्यादा होगा। तो 12 प्लस लिख दिया। अब 12 का डबल करके लिख दोगे आप 24, ठीक है? अब यहाँ पे अंश में क्या लिखोगे? 147 और 144 का जो अंतर होगा वो होगा बेटा 3। तो 3 एकम 3, 3 अठे 24। बात समझ में आई? अब 1 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो 12 प्लस कितना बचेगा बेटा?
8 एकम 8, कितना बचा 20, 8 दूनी 16। तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेशन में जो हमारा वर्गमूल निकला वो 12.12 के आसपास निकलेगा। ये हमारा अप्रोक्सीमेशन में वर्गमूल निकल के आया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं चीजें एकदम से क्लियर हो चुकी होगी और एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे भाई। जैसे कि हमने सबसे शुरुआत में 105 का वर्गमूल निकालना सीखा था। 105 का वर्गमूल हमने बेसिक मेथड से निकालना सीखा था, तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से किस तरीके से निकाल सकते हैं समझते हैं बेटा। चलिएगा, अगर मैं बात करूं 105 की, तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि 105 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आसपास नजदीक कौन सी संख्या होगी बेटा, वो हमारे 105 के नजदीक 100 होगी, जो 10 का स्क्वायर बनता है। आप मुझे बताइए, जो 100 है हमारा, ये 10 का स्क्वायर है, तो 105 तो 100 से भी ज्यादा है। अगर 105 100 से भी ज्यादा है तो इसका मतलब इसका वर्गमूल अगर 10 है तो 105 का वर्गमूल 10 से ज्यादा होगा, यानी कि 10 प्लस। अब सेम अप्रोच, 10 का डबल कर दोगे 20। अब 105 और 100 के बीच में अंतर कितना हुआ बेटा, 5 का। तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, 1/4 का मतलब होता है 0.25। तो इसका मतलब 10.25 अप्रोक्सीमेशन में जो हमारा वर्गमूल निकल के आया बेटा वो 10.25 है। जब हमने 105 का बेसिक मेथड से वर्गमूल निकाला था तो वहां पे 10.24 के नजदीक आया था। तो इसका मतलब हम वहां पे दशमलव के 2 स्थान पर ही रुक गए थे। अगर हम आगे बढ़ते तो 4 से बड़ी संख्या आती और वो अप्रोक्सीमेशन में 10.25 ही कहलाती। बात समझ में आई। चलिए और एग्जांपल से चीजों को क्लियर करते हैं भाई, ठीक है ना। इसको एक बार नोट कर लिया, ठीक है। चलिए, जैसे कि मैं आपको एक नंबर और दे दूं कि 47 का वर्गमूल निकाल के बताइए, इसी ट्रिक के साथ 47 का वर्गमूल निकाल के बताइए क्या होगा। तो समझिए बेटा, तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा आपको कि 47 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप बोलोगे बेटा 49 यानी कि 49, क्योंकि 49 का जो वर्गमूल होता है वो 7 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। लेकिन बेटा ये तो 49 का वर्गमूल 7 है और ये 47 तो 49 से भी कम है, ये 4749 से भी कम है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि इस √47 की जो वर्गमूल होगी वो 7 से तो कम ही होगा। अगर 7 से कम होगा तो हमने माइनस लगा दिया यहाँ पे, अगर 7 से ज्यादा होता तो मैं प्लस का यूज करता, लेकिन ये 7 से कम है तो इसलिए मुझे माइनस का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि √49 का वर्गमूल 7 होगा और √47 जो है वो √49 से छोटा है। तो इसका मतलब अगर इसका 7 है तो √47 का जो भी वर्गमूल होगा वो 7 से कम होगा। बात समझ में आई, वो 7 से कम होगा। बात समझ में आई। चलिएगा, अब सेम अप्रोच 7 का डबल कर दोगे कितना आया 14। यहाँ पे अंश में क्या करते हैं 47 और 49, जिसकी हम कंपेयर करते हैं उन्हीं का अंतर लेते हैं। 47 और 49 का अंतर कितना है बेटा 2, तो 2 एकम 2, 2 सते 14। बात समझ में आई। तो 7 माइनस, अब इसको काट दोगे 0 पॉइंट है ना, 1 को 7 से भाग कर दोगे तो 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो अप्रोक्सीमेशन में मैं दशमलव के 2 स्थान तक ही लेके चल रहा हूं। बात समझ में आई, ठीक है। तो अब 7 में से आपको क्या माइनस करना है 0.14 माइनस करना है। तो 10 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा बेटा 6। 9 में से 1 घटाओगे 8 बचेगा, तो लगभग 6.86। ये हमारा √47 का लगभग में अप्रोक्सीमेशन में वर्गमूल होगा 6.86। बात समझ में आई। ठीक इसी प्रकार अगर हम किसी दूसरे एग्जाम्पल को देखें, जैसा कि 27 का अगर हमें वर्गमूल करना हो तो 27 का वर्गमूल कैसे करोगे, सेम अप्रोच के साथ एक बार आप ट्राई करो, ठीक है बेटा। चलिएगा, तो 27 का वर्गमूल सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, 27 के आसपास ऐसी संख्या देखेंगे जो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, यानी कि जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो आपको नजर आता होगा बेटा 25, क्योंकि 25 एक वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। 25 का डायरेक्ट वर्गमूल 5 होता है। तो ये जो √27 है ये 25 से बड़ा है। तो इस बात का मतलब √27 का जो भी वर्गमूल बनेगा वो 5 से ज्यादा होगा। तो 5 प्लस 5 का डबल लिख दोगे, 5 का डबल कितना आया बेटा 10 आया। अब यहाँ पे 27 और 25 का अंतर कितना है बेटा 2 आया। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1 को 5 से भाग करके लिख दोगे 5.5 दूनी 10। तो लगभग क्या होगा बेटा अप्रोक्सीमेशन में 5.2 इसका अप्रोक्सीमेशन में वर्गमूल होगा। बात समझ में आई। तो उम्मीद है बेटा ये चीजें आप अच्छे से समझ पाए होंगे, किस तरीके से हम बेसिक मेथड से वर्गमूल निकालते हैं और किस तरीके से हम जो है ऐसी संख्याओं का ट्रिक के साथ जो है वर्गमूल निकालते हैं। अब इसके बाद बेटा हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद हमें छोटे से फॉर्मूले होते हैं जिनका यूज हम वर्गमूल और घनमूल में करते हैं। तो मैं जो 7-8 फॉर्मूले हैं उनको मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको हमेशा हमेशा के लिए याद करना है, ठीक है बेटा। हालांकि मैंने शायद आपको नंबर सिस्टम की क्लास में भी ये फॉर्मूले लिखवाए थे, ठीक है। तो समझिए बेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
तो इनको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है, जो मैं फॉर्मूले यहाँ पे लिख कर चलूंगा अभी, ठीक है। चलिए बच्चों, तो जो कुछ फॉर्मूले थे उनको हमेशा याद रखना है आपको, जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ठीक है बेटा, क्योंकि इनका जो प्रयोग होगा ये वर्गमूल घनमूल में नहीं और अलग जगह भी हम इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से ये जो मैथमेटिक्स की ABCD है, इनको आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना होगा। बहुत सारे बच्चों के तो याद भी होंगे, ठीक है ना। चलिएगा, वे फॉर्मूले कौन कौन से मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। चलिएगा, तो पहला फॉर्मूला हमारा ये है, पहला फॉर्मूला बेटा हमारा ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो बच्चों आपके याद होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बात समझ में आई। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे b को रिप्लेस कर दूं बेटा माइनस के b से, तो इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बात समझ में आई, ठीक है। अगर मैं इन दोनों फॉर्मूले को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो फॉर्मूला एक नया तैयार होगा, उसको हमेशा याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है बेटा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर 2b स्क्वायर और प्लस के 2ab से माइनस के 2ab बेटा नेग्लेक्ट हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या अंदर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बात समझ में आई। ठीक इसी प्रकार अगर बेटा मैं इन फॉर्मूले को देखो, इनको हमने एक बार जोड़ लिया, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, यानी कि पहले फॉर्मूले में से अगर दूसरे फॉर्मूले को बेटा हम माइनस करते हैं तो किस तरीके से, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर को माइनस कर देते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले फॉर्मूले से जब दूसरे फॉर्मूले को माइनस करोगे तो a स्क्वायर में से a स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो 2ab माइनस माइनस के 2ab ये प्लस के 2ab हो जाता है। जब इसको माइनस करोगे तो माइनस जो है प्लस में बदल जाता है, तो 2ab और 2ab जुड़कर क्या हो जाएगा बेटा 4ab। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके ऊपर बेटा डायरेक्ट ही जो है क्वेश्चन बनता है इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर, तो इसलिए ये हो जाते हैं इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, ठीक है ना, हर एक एग्जाम के लिए। बात समझ में आई, ठीक है। ये एक तरीके से गणित की ABCD है, ये समझ के चलना बस, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बेटा अगर बीच में प्लस है, अगर बीच में प्लस है तो यहाँ पे बनेगा 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन बेटा अगर बीच में माइनस है तो यहाँ पे क्या बनेगा 4ab बनेगा, 4ab। बात समझ में आई, ठीक है। अब अगला जो फॉर्मूला होगा हमारा पांचवा फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, हमारा पांचवा फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक बार जोड़ दोगे आप a प्लस बी और एक बार माइनस कर दोगे a माइनस बी, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। और हमारा जो छठा फॉर्मूला होगा बेटा वो क्या होगा, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि इस पर भी डायरेक्ट जो है क्वेश्चन ही बनता है। बात समझ में आई, ठीक है। a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, a प्लस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बात समझ में आई। सातवां फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा कि a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है बेटा। अगर यहाँ पे बीच में प्लस है तो वहां पे रहता है माइनस, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस है बेटा तो यहाँ पे रहता है प्लस। इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होगा a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो आठवां फॉर्मूला बनेगा बेटा वो बनेगा आठवां फॉर्मूला ये, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। तो फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर आ जाता है बेटा a प्लस बी। बात समझ में आई। और जो नौवां फॉर्मूला बनेगा बेटा वो बनेगा a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, क्योंकि b को हमने माइनस बी से रिप्लेस कर दिया। तो a क्यूब
माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर आ जाता है बेटा a माइनस बी। तो ये बेटा हमारे गणित की ABCD है एक तरीके से, इनको हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें याद रखना है। इसके अलावा भी और भी फॉर्मूले होते हैं, लेकिन जिनकी अभी हमें जरूरत है फिलहाल में, तो वो फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है बेटा, तो ये 9 फॉर्मूलों का आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इनको जो है अपने नोटबुक में नोट कर लो। ठीक है, जल्दी से नोट करो, जल्दी से। ठीक है, इसके बाद मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखूंगा, उसको जो है आपको करना है। ठीक है बेटा, चलिएगा नोट करो जल्दी से। तो चलिए बच्चा, नोट कर लिया होगा आपने, इसको मैं कर देता हूं रफ। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, हमारे सामने ये खूबसूरत सा क्वेश्चन आ चुका है जो एग्जाम में आया हुआ है और बहुत पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेटा इसको हम किस तरीके से करेंगे, इसको हम जो है किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को अंजाम देना है वो आपको सीखना है। ठीक है बेटा, चलिएगा। तो एक बार बेटा वीडियो पॉज करके आप भी खुद बनाने की कोशिश करना और उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो आप अगर ये चाहते हो कि इस क्वेश्चन में पेन और पेपर भी उठाया ना जाए तो मैं वो भी तरीका बता दूंगा, और अगर आप ये चाहते हो पूरा डिटेल में सॉल्व किया जाए तो मैं बेटा वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो दोनों ही रास्ते आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि पेपर में अगर सवाल है हमारे सामने 20 और आप अगर ये चाहते हो कि 20 सवाल को करने में आपको 30 मिनट या 40 मिनट लगे तो बेटा गलत बात है। ठीक है, तो आपको जो है 20 सवाल को करने में मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 मिनट ही लगने चाहिए। बात समझ में, इससे ज्यादा टाइम नहीं होता, क्योंकि 20 के 20 सवाल थोड़े ही हार्ड आते हैं भाई। 20 सवाल में भी कुछ सवाल तो ऐसे भी मिलेंगे ना जो 4-5 सेकंड के ही होंगे, और कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जिसमें थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा। बात समझ में आई? तो हर एक वैरायटी जो है एग्जाम में आती है, तो इसलिए हमें उन्हीं सवाल का ज्यादा फायदा उठाना है कि किसको हम थॉट पे लेके कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, तो इसको अगर मैं मतलब पहले मैं बताता हूं उसका पूरा सॉल्यूशन क्या होगा, फिर उसके बाद बताऊंगा 2 सेकंड वाला। ठीक है ना, चलिएगा। तो ये सवाल है हमारे सामने 75.24 प्लस x का अंडर रूट, ठीक है, बराबर है 8.71। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, 0.6241, 6.241, 62.41 और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है बेटा, तो चलिएगा। तो ये क्वेश्चन अगर हमारे सामने है तो x की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो मुझे आप ये बताओ, x जो है फिलहाल अंडर रूट के अंदर है, तो इसका मतलब अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो सबसे पहले हमें x के ऊपर से ये जो अंडर रूट है ये हटाना पड़ेगा। और ये बेटा केवल एक ही तरीका है हटाने का कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ का वर्ग करने पर। अगर बेटा मैं दोनों तरफ का वर्ग करता हूं तो हमारे सामने क्या देखने को मिलेगा, 75.24 प्लस x, दोनों तरफ का अगर हमने वर्ग कर दिया तो इधर बनेगा बेटा 8.71 का स्क्वायर, 8.71 का स्क्वायर, क्योंकि अगर मैंने इधर वर्ग कर दिया तो ये अंडर रूट हट जाता है। बात समझ में आई? तो ये अंडर रूट क्या हो जाता है बेटा, हट जाता है। बात समझ में आई? चलिएगा, इससे आगे बढ़ते हैं भाई। अब हमें 8.71 का वर्ग लिखना पड़ेगा। अब 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक बच्चा क्या करेगा, 871 इस तरीके से लिखेगा और ऐसा मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। ठीक है, एक तरीका तो ये होगा, आप कर सकते हो, मैं रोक नहीं रहा। लेकिन बेटा एक तरीका मैंने आपको किसी भी संख्या का वर्ग करने का तरीके बताए थे, तो आप जो है उसको भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको 871 का वर्ग निकालना है तो आप कर सकते हो किस तरीके से, आपको ये देखना पड़ेगा कि 871 के आसपास ऐसा कौन सा खूबसूरत सा नंबर होगा, आसान सा नंबर होगा। ठीक है, तो आपको नजर आता है बेटा 900, क्योंकि ये 900 का नजदीक है। बात समझ में आई? तो 900 के नजदीक है, तो 900 से ये कितना कम है, 900 से बेटा ये 29 कम है। तो 29 कम है तो राइट साइड में 29 का स्क्वायर लिख दोगे 841। ठीक है ना, अब यहाँ पे 29 कम करके लिख दोगे, 29 कम करोगे बेटा, 11 में से 9 गए 2 और यहाँ पे 6 में से 2 गए 4, है ना, तो 842 बचेगा। बात समझ में आई? तो जब 871 में से 29 को माइनस करोगे तो 842 बचेगा। अब 842 के साथ आपको 9 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बेस वैल्यू हमने 900 लिया और 900 100 का 9 गुना होता है, तो इसलिए 9 की भी मल्टीप्लाई करते हैं। अगर बेटा आपने वर्ग करने वाली किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग कैसे करते हैं वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हो। बात समझ में आई? तो उसमें हर चीज मैंने आपको बता रखी है। तो 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 1 37, 3 9 8 72 और 3 75। अब यहाँ पे ना हमेशा 2 अंकों की संख्या लिखी जाती है, तो 8 को इधर जोड़ के लिखोगे, 8 और 8 16, ठीक है, 7 और 1 8, है ना, यहाँ पे कितना आ गया 7586 और साथ में 41। लेकिन यहाँ पे 8.71 का स्क्वायर था। ठीक है ना, 8.71 का स्क्वायर था, तो दशमलव जो लगेगी बेटा 4 अंकों के बाद लगेगी, कि 2 अंक तो ये हो गए, और 8.71 उसमें भी तो 2 अंक है ना, दशमलव जो है 2 अंकों के बाद है ना। मतलब कहने का ये हुआ
8.71 गुणा 8.71, तो 0.2 अंकों के बाद 2 अंकों के बाद, यानी कि जो भी रिजल्ट बनेगा दशमलव उसमें 4 अंकों के बाद लगेगी। कितने अंकों के बाद लगेगी बेटा? 4 अंकों के बाद। इसका मतलब 871 का जो वर्ग आया वो आया 75, 86, 41। अब जो आप वो लगाओगे दशमलव, तो 4 अंकों के बाद 2 और 2 4, तो दशमलव लगेगी बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब इस संख्या में से 75.24 घटा के लिख दो, 75.24 आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो माइनस करने पे जो भी बचेगा वो x की वैल्यू बचेगी, तो 41, 6 में से 4 गए 2, 8 में से 6 गए, 8 में से 2 गए 6, और यहाँ गया 0, तो इसका मतलब 0.6241, जो कि बेटा हमारा पहला ही ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरीके से करना है, ठीक है। सॉल्यूशन तो हुआ इस तरीके से, लेकिन अगर आप ये चाहते हो सेकंड्स में आप आंसर दो, तो सेकंड्स में आंसर बेटा इस तरीके से मिलेगा। आपको ना सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा थॉट पे जाना पड़ेगा क्वेश्चन को लेके। आप मुझे बताओ, जब आप दोनों तरफ का वर्ग करोगे तो 8.71 का जब वर्ग करोगे तो वर्ग करने के बाद जो भी संख्या बनेगी उसमें जो दशमलव लगेगी वो 4 अंकों के बाद लगेगी। कितने अंकों के बाद? 4 अंकों के बाद लगेगी, ठीक है। और उस संख्या में से जब आप इसको घटाओगे तो जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में जो दशमलव लगेगी बेटा वो 4 अंकों के बाद ही लगेगी। केवल ये सोचने वाली बात थी आपके सामने, ठीक है। तो इसका मतलब 4 अंकों के बाद लगेगी। यहाँ पे 3 अंकों के बाद है तो आंसर गलत हो जाता, 2 अंकों के बाद है तो आंसर बेटा गलत हो जाता, ठीक है। नन ऑफ दीज, यानी कि जब हमें एक ऑप्शन मिल ही गया कि जिसमें 4 अंकों के बाद है, तो क्योंकि अंक तो सेम ही है ना भाई, 6241, 6241, 6241, इसका मतलब आंसर जो होगा इन्हीं अंकों में से होगा, लेकिन बस दशमलव का हेर फेर करना है हमें, है ना। तो जब हम इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर जो संख्या बनेगी उसमें जो दशमलव लगेगी वो 4 अंकों के बाद लगती है। और उस संख्या में से जब आप इसको घटाओगे तो जो भी रिजल्ट बनेगा उसमें जो दशमलव का प्रयोग होगा वो भी 4 अंकों के बाद ही होगा। तो केवल आपको इतना सोचना था कि जिस ऑप्शन में दशमलव का प्रयोग 4 अंकों के बाद है वही हमारा बेटा आंसर बनेगा, क्योंकि उसका कारण ये है क्योंकि सारे ही ऑप्शन में अंक सेम है, तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। बात समझ में? किस तरीके से सोचना है ये चीज आपको सीखनी है, ठीक है। चलिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। मैं इसको रफ कर देता हूं एक बार, ठीक है। चलिएगा, तो चलिए बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। तो आज से हमारे इसी क्लास में क्वेश्चन का प्रारंभ होता है, ठीक है। इससे पहले हमने जो भी पढ़ा वो अब तक हमने कंसेप्ट पढ़ा और साथ में एक एग्जांपल लिया, ठीक है बच्चों, जिसमें हमें देखना था कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है और किस तरीके से हम थॉट पे ले जाकर भी क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये चीज भी हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। तो आज से हम जो है इसी क्लास में वर्गमूल और घनमूल के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल जीरो, बिल्कुल बेसिक लेवल सा क्वेश्चन में लेकर आया हूं, ठीक है बेटा। पहले ही क्वेश्चन बिल्कुल जीरो लेवल का है, लेकिन बेटा कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है ना आसान सवाल जो है पेपर में गलत करके आता है, क्योंकि उसको लगता है कि ऐसे सवाल तो हम टुच्चे मुच्चे सवाल को तो हम कर ही लेंगे, लेकिन उसको ही वो गलत करके आएगा हमेशा। तो इसलिए बेटा अपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, अपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो इसलिए हर एक सवाल को अच्छे से बनाना, हर एक सवाल की प्रैक्टिस अच्छे से करना, इस तरीके से करना कि यही सवाल हमारे एग्जाम में आने वाला है, ठीक है बेटा। चलिएगा, तो अगर मैं बात करूं 0.121 का वर्गमूल का मान क्या होगा, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों ने इस सवाल का आंसर गलत भी निकाल दिया होगा, ठीक है ना, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इस सवाल का आंसर सही भी दे दिया होगा, ठीक है बेटा। तो चलिए, तो 0.121 का अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो एक बात समझना बेटा, यहाँ पे हमें निकालना है वर्गमूल। अगर यहाँ पे बेटा वर्गमूल निकालना है तो आपको ना 121 को देखते ही दिमाग में घंटी बज चुकी होगी कि 121 का वर्गमूल 11 होता है, और आप जो है ना 11 रख दोगे इस तरीके से। बात समझ में? 11 रख दिया, लेकिन बेटा पॉइंट भी लगा हुआ है तो पॉइंट को भी ठिकाने लगाना है साथ में, ठीक है ना। तो अब बताओ, यहाँ पे जो पॉइंट लगा हुआ है विषम स्थान के बाद 1 2 3 स्थान के बाद लगा हुआ है, इस बात का मतलब क्या होगा? 0.121 का वर्गमूल, इस बात का मतलब क्या होगा बेटा? 121/1000 होगा। इस बात का मतलब 121/1000 होगा। अब 121 का वर्गमूल तो आपने लिख दिया 11, लेकिन 1000 का वर्गमूल तो नहीं होता ना बेटा, क्योंकि वर्गमूल या तो 100 का होगा या फिर 10,000 का होगा, लेकिन 1000 का तो केवल घनमूल होता है, वर्गमूल नहीं होता। अगर आप इसका वर्गमूल करते भी हो तो 100 गुणा 10 करके लिखोगे, यानी कि 10√10 बचेगा, यानी कि हमारा कोई भी ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। बात समझ में आई बेटा? चलिएगा, यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1.1/√10, लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। बात समझ में आई? तो इसका मतलब आपको ये सीखना पड़ेगा बेटा कि अगर देखो, मेरी बात को ध्यान से समझना, जब भी
आप इस टाइप के क्वेश्चन में फंसोगे तो आपको एक चीज समझ के चलनी होगी, ठीक है। देखिए समझना क्या है कि अगर हमें किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है, अगर हमें किसी संख्या का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, और उस संख्या में दशमलव लगा हुआ है, तो आपको सबसे पहले बेटा ये चेक कर लेना है कि जो दशमलव लगा हुआ है वो विषम स्थान के बाद लगा हुआ है या फिर सम स्थान के बाद, ओड पहले इसके बाद है या फिर इवन पहले इसके बाद है। तो आपको यहां देखना पड़ेगा कि जो दशमलव लगा हुआ है बेटा 1 2 3, यानी कि ओड पहले इसके बाद लगा हुआ है, 3 स्थान के बाद लगा हुआ है, तो इसका मतलब हम डायरेक्ट इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। अब कुछ बच्चों का कहना यह भी होगा कि अगर यहां पे ये दशमलव ओड पहले इसके बाद लगा हुआ है तो ये तो बेटा हमारे हाथ में है कि दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो एक जीरो बढ़ा लोगे और सम पहले इसके बाद हो जाएगी, यानी कि 4 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगी, तो अब हम कर लेंगे। लेकिन बेटा इस बात का मतलब, चलो मैं तुम्हारी बात मान भी लेता हूं, इस बात का मतलब क्या बनेगा, इस बात का मतलब बनेगा 10,000, ठीक है ना। तो आप 10,000 का वर्गमूल तो निकाल लोगे 100 होगा, लेकिन मुझे बताओ ये 121 का वर्गमूल 11 हो गया, ठीक है, और अंदर क्या बचेगा √10। अब यहाँ पे 1210 का तो वर्गमूल नहीं कर सकते ना, तो इसलिए सोच समझ के कदम उठाना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं अब ध्यान से समझना, ठीक है ना। तो आपको ये समझ कर चलना पड़ेगा कि अगर दशमलव विषम स्थान के बाद है तो हम कभी भी डायरेक्ट वर्गमूल नहीं कर सकते, तो हम बेटा इसका वर्गमूल करते हैं बेसिक मेथड से। अब बेसिक मेथड को पूरा करने की जरूरत नहीं है, आपको ये बात पता है कि अगर जिस संख्या में दशमलव लगा होता है उस संख्या में जो पेयर बनता है, उस संख्या में जो पेयर बनता है वो हमेशा लेफ्ट साइड से बनेगा, लेफ्ट साइड से 2 का पेयर बनेगा। तो इसका मतलब 12 पे जो मारने चलाओगे आप वो पूर्ण वर्ग में चलाओगे, n स्क्वायर की फॉर्म में चलाओगे। बात समझ में आई? तो मुझे बताओ 4 चौक 16 तो ज्यादा हो गया, यानी कि 3 3 9 चलेगा। इसका मतलब इसका जो भी वर्गमूल बनेगा वो 0.3 से शुरू होगा, क्योंकि 3 3 9 चलेगी, तो 0.3 से शुरू होगा। अगर 0.3 से शुरू होगा बेटा, ऑप्शन में तो कहीं भी 0.3 से नहीं है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से हमें बहुत फास्ट, बहुत जल्दी क्वेश्चन को जो है अंजाम देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बेसिक मेथड पूरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। तो चलिए बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, इसको एक बार करने का प्रयास करते हैं, ठीक है बेटा। एक बार वीडियो पॉज करके तुम भी निकालना, ठीक है। तो समझिए बेटा, तो मुझे बताइए 0.2 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। इसका मूल्य पूछ रहा है। ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए 0.632, 0.447, 0.2, 0.02, ठीक है। तो इनमें से कोई एक आंसर होगा, कौन सा होगा वो हमें पता करना है, ठीक है। चलिएगा बेटा, तो आप मुझे बताओ इस 2 का डायरेक्ट कोई वर्गमूल होगा? आप कहोगे सर नहीं, 2 का कोई डायरेक्ट वर्गमूल नहीं होता। तो इस बात का मतलब ये हुआ बेटा, हमें करना क्या होगा, बेसिक मेथड से करना होगा। अगर क्वेश्चन में दशमलव लगा है, अगर क्वेश्चन में बेटा दशमलव लगा है, तो इसका मतलब दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता। तो बेसिक से अगर जाओगे तो आप 20 पे चलाओगे, पूर्ण वर्ग में मारनी है ना। 3 3 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 चौक 16 चलेगा, 4 चौक 16। तो यानी कि आंसर जो भी शुरू होगा, पॉइंट के लिए यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो 4 चौक 16 यानी कि 4 की मारनी चलेगी। आंसर जो भी होगा बेटा 0.4 से शुरू होगा। ये 0.4 से शुरू नहीं है, ये 0.4 से शुरू है, ये आंसर हो सकता है। ये 0.2 है, ये आंसर नहीं हो सकता। ये 0.02 है, ये आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर हमारा क्या होगा, बी। तो क्या हमें पूरा बेसिक इस्तेमाल करना पड़ा? नहीं नहीं, है ना। तो हमें केवल ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर लेना है, ठीक है बेटा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम जब बहुत ही फास्ट कर सकते हैं, बेसिक से भी, है ना, केवल थॉट पे ले जाकर कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि 0.9 का वर्गमूल का मान ज्ञात करें। ऑप्शन ए 0.3, ऑप्शन बी 0.94, ऑप्शन सी 0.03, ऑप्शन डी 0.33, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन का किस तरीके से वर्गमूल करेंगे देखते हैं। तो आप मुझे बताओ, 9 का हम डायरेक्ट वर्गमूल कर सकते हैं 3, लेकिन जो दशमलव लगा है बेटा वो एक स्थान के बाद लगा हुआ है। कितने स्थान के बाद? एक स्थान के बाद लगा हुआ है, तो यानी कि विषम स्थान के बाद लगा हुआ है। अगर मैं इसको सम स्थान बनाऊं, एक 0 बना भी दूं यहाँ पे, तो आप कहोगे सर 90 का डायरेक्ट वर्गमूल नहीं बनेगा, क्योंकि 90/100 लिखा जाएगा। 100 का तो वर्गमूल पॉसिबल है, लेकिन 90 का वर्गमूल नहीं है। तो इस बात का मतलब ये हुआ बेटा कि हम इसका डायरेक्ट वर्गमूल नहीं कर सकते।
अगर डायरेक्ट वर्गमूल नहीं कर सकते तो हम इसको बेसिक मेथड से कर सकते हैं। तो बेसिक मेथड से करने के लिए दशमलव वाली संख्या में जो पेयर बनता है दो संख्याओं का वो हमेशा लेफ्ट साइड से बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास दशमलव के बाद एक ही अंक है तो एक जीरो अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हो, तो 2 का पेयर बन गया। तो इसका मतलब 90 पे महारनी जो चलाओगे n स्क्वायर की फॉर्म में चलानी है, ठीक है। तो 9 9 81 और फिर 10 गुणा 10 100 बनेगा, ज्यादा हो जाएगा 90 का, तो इसका मतलब 9 9 81 यानी कि आंसर जो भी होगा ना बेटा वो 0.9 से शुरू होगा, 0.9 से। तो इसका मतलब 0.3 से शुरू है, 0.03 से, 0.33 से, तो आंसर बेटा एक ही है हमारे पास, तो 0.94 है। और ये जितने भी सवाल लिए बेटा ये एग्जाम में आए हुए किसी न किसी एग्जाम में, बात समझ में, बहुत बेसिक से सवाल में लेकर आया हूं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। तो चलिए बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है जिसमें लिखा हुआ है कि 0.0625 का वर्गमूल का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारे पास 0.0025, बी ऑप्शन है 0.25, सी ऑप्शन है 0.025 और डी ऑप्शन है बेटा 2.5, ठीक है। तो इन्हीं में से हमारे सामने जो है एक आंसर है, ठीक है। तो चलिए तो सबसे पहले बेटा हम ये देखते हैं कि जो दशमलव इस्तेमाल हुआ है क्या वो सम स्थान के बाद हुआ है या विषम स्थान के बाद, ठीक है। तो 2 और 2 4, इसका मतलब सम स्थान के बाद हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन में दशमलव का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो क्या आप 625 का डायरेक्ट वर्गमूल कर सकते हो? तो 625 का डायरेक्ट वर्गमूल होता है बेटा 25, 625 का डायरेक्ट जो वर्गमूल होता है 25, क्योंकि 25 का वर्ग होता है 625, ठीक है। तो दशमलव जो है 4 अंकों के बाद लगा हुआ है, तो 4 अंकों के बाद यानी कि 4 स्थान के बाद लगा हुआ है, तो बाहर निकलने के बाद जो 4 स्थान थे उसका हो जाता है आधा, यानी कि बाहर निकलने के बाद 2 स्थान बाद लगेगा, तो 1 2, तो दशमलव लगेगा बेटा यहाँ पे, तो 0.25 इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है बेटा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, लेकिन कुछ आपको जो है दिक्कतें भी का भी सामना थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जहाँ हमारा स्टूडियो है यहाँ पे थोड़ा काम चला हुआ है, तो हो सकता है कि थोड़ा जो है बाहर की जो नॉइस होगी, आवाज़ होगी, वो वीडियो में आपको सुनने में दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। तो बेटा आप केवल हमारी आवाज़ पे और पेंसिल के नोक पे ध्यान देना, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देना, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज की क्लास का अंत यहीं पे करते हैं, अगली क्लास में हम इससे आगे क्वेश्चनों को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।